मैं अरविंद मिश्रा आज ज्योतिष में जो लोग जिज्ञासा रखने वाले, सीखने वाले, जानने वाले के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पंचांग। इसलिए आज मैं पंचांग के संबंध में ही कुछ बताने जा रहा हूँ। पंचांग में प्रमुख रूप से कुछ ऐसे विषय हैं जो कि हम उसका प्रयोग नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते और ऐसे देख करके उसे निकल जाते हैं। जैसे कि प्रत्येक पंचांग में लिखा रहता है इस वर्ष का राजा कौन है, मंत्री कौन है, रसेश कौन है, मेघेश कौन है, इस तरह से 10 अधिकारी कहे गए हैं। तो मेघ संक्रांति के दिन जो बार होता है वो तो मंत्री हो जाता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस दिन से आरंभ होता है वो उस वर्ष का राजा हो जाता है। जिस दिन आर्द्रा की संक्रांति होती है वो मेघेश हो जाता है। तो राजा, मंत्री और मेघाधिपति का असर उस वर्ष पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष का राजा मंगल और मंत्री शनि है। ये दोनों परस्पर मित्र नहीं है, इसलिए बहुत सारा उथल पुथल देखा जाएगा, चाहे वो प्राकृतिक प्रदत्त हो, राजनीतिक प्रदत्त हो। एक स्थिरता का अभाव सा दिखेगा सभी जगह। उसी तरह से पंचांग में का विषय है जिसमें है पंचशलाका चक्रम, बाईं तरफ ऊपर की ओर है ऋषिकेश पंचांग में। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह आदि में, उपनयन में, बहुत से शुभ कार्यों में कुछ में पंचशलाका और कुछ में सप्तशलाका चक्र का प्रयोग किया जाता है। जिस दिन आप शुभ कार्य कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा से जिस नक्षत्र पर हो वहां चंद्रमा को अंकित कर दिया जाए और उसके सामने अगर दूसरा कोई ग्रह वाले नक्षत्र पर हो तो उसका मतलब है कि वो वेद हो रहा है। उस दिन जो है वो उतनी शुद्धि नहीं है, वेद दोष से युक्त है। दूसरा हो गया, दूसरी चीज आप देखेंगे बाण पंचक विचार है। ये बाण पंचक विचार सूर्य के गतान से देखा जाता है। पंचांग में जो लिखा रहता है स्पष्ट सूर्य प्रत्येक दिन का, उससे देखा जाता है। जैसे ऊपर देखिए रोग बाण, जब भी गतांश 8, 17 और 26 होगा तब उस दिन रोग बाण होगा। रोग बाण जो है उपनयन आदि में वर्जित है। उसी तरह से अग्नि बाण है, गृहादि कार्यों में वर्जित है। मृत्यु बाण है, जब सूर्य का गतांश 1, 10, 19 और 28 होगा पंचांग में, जो पंचांग के भीतर जो लिखा रहता है तो माना जाएगा कि आज अग्नि बाण है, मृत्यु बाण है, आज विवाह आदि का मुहूर्त नहीं है। उसी तरह से नीचे आप देखेंगे कि वर्ष शुद्धि लिखा रहता है कि वर्ष की शुद्धि कब से कब है। इस साइड में लिखा रहता है कि कब गुरु अस्त है, कब शुक्र अस्त है, कब उदय हो रहा है। गुरु और शुक्र अस्त हो तो विवाह आदि कार्य नहीं करते हैं। शुक्र किस दिशा में उदय है उसका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्विरागमन विचार करने के लिए शुक्र की दिशा देखनी पड़ती है कि शुक्र किस दिशा में है, फिर द्विरागमन मुहूर्त का विचार किया जाता है। उसी तरह से अनेक उपयोगी चीज इस पंचांग में है जिसका हम देख करके उपयोग कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे पंचांग के भीतर के पन्नों पर। पंचांग के भीतर के पन्नों पर आप देखेंगे तो इसमें सूर्यादि ग्रहों का जन्म राशि के अनुसार फल लिखा हुआ रहता है कि जन्म राशि से कहां पर सूर्य चल रहा है तो क्या फल होगा, कहां पर कौन ग्रह चल रहा है तो क्या फल होगा। सूर्यादि ग्रहों का जन्म राशि बस गोचर फल एवं वर्धन ज्ञान चक्र है।
जैसे जन्म स्थान पर सूर्य चले तो स्थान की हानि होती है, स्थानांतरण, स्वास्थ्य हानि, परेशानी होती है। दूसरे में चले तो दूसरा फल होता है। तो इस तरह से इस पंचांग से आप अपना देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी की अगर मेष राशि है और अभी सूर्य जो है वो कर्क राशि में चल रहा है, तो चौथे नंबर पर क्या फल होगा वो देख लिया जाएगा कि रोग भय आदि का फल होगा। तो हर राशियों का फल पंचांग के आपको 7वें पेज पर वर्णित है। ग्रहों के स्वभाव आदि का भी चक्र 7वें पृष्ठ पर वर्णित है। ये सब अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और जानने योग्य है। दूसरा आप देखेंगे कि आपको 9वें पेज पर आप देखेंगे कि गोचर ग्रहकृत अनिष्ट फल के समन हेतु प्रत्येक ग्रहों का दान और पदार्थ, इससे भी किसी का कोई अनिष्ट ग्रह महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा खराब चल रही है और वो अनिष्टकारक है, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को दान करना, उस ग्रह के का मंत्र जप करना, मंत्र संख्या आदि का वर्णन भी इसी पंचांग के 9वें पेज पर लिखा गया है। जैसे उदाहरण के सूर्य किसी का अगर ठीक नहीं चल रहा है तो आप देखेंगे कि सूर्य का दान क्या है, माणिक्य है, गेहूं, गुड़, ये दान और धारण की वस्तु है। सूर्य का मंत्र संख्या जो है वो 7000 है। उसी तरह से नीचे जब आप आएंगे तो इसमें सूर्य का जो मंत्र है, ये तंत्र सारोक्त मंत्र भी है और सामान्य मंत्र का भी दिया है, धारणीय रत्न भी है इसमें। तो इस जितना भी उपयोगी ज्योतिष में है वो सभी पंचांग में है। पंचांग को जरूर एक बार दिन में देखना चाहिए। ऐसे भी कोई दूसरे के लिए करे या अपने लिए कोई कामना बस कोई पूजा अनुष्ठान आदि करता है तो उसमें पंचांग की बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि माह, तिथि, वार, नक्षत्र जो फल की प्राप्ति होती है। दूसरा आप चलते हैं आगे। पंचांग कहते किसको है? पंचानाम अंगानाम समाहारः पंचांग, जिसमें 5 अंग वर्णित हो वो पंचांग है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करण मेव च, अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 का विवरण जिस पुस्तिका में हो वो पंचांग है। तो आप देखेंगे पहले क्या रहता है, पहले लिखा रहता है दिनमान, यानी दिन का मान, दिन कितना लंबा है। जैसे लिखा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाले पक्ष में 1 वर्ष का 31/12, यानी 31 घटी 12 पल जो है वो दिन है। 30 होता तो दिन और बराबर रहता, 30 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि दिन बड़ा है, रात्रि छोटी है। फिर आप देखेंगे 1 लिखा है, यानी 1 का मतलब प्रतिपदा हो गया। माँ लिखा है, मतलब मंगलवार को प्रतिपदा है। और इस पंचांगों में एक विशेषता ये है कि सभी का अंत समय लिखा रहता है, प्रारंभ बिंदु नहीं, अंत बिंदु लिखा रहता है। जैसे प्रतिपदा मंगलवार को 39:55 है, 39 घटी 55 पल, अर्थात रात में 9:43 तक ही है। उस दिन रेवती नक्षत्र है 5:58, अर्थात 8:08 तक सुबह वैधृति योग है। उसी तरह से पहले घटी फल है, फिर वो कितने बजे तक है उसकी वो समाप्ति काल है। जहां पर एक समाप्त होता है आगे वाला उसी बिंदु से आरंभ हो जाता है। आगे देखेंगे थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ अंग्रेजी तारीख है और आगे का ये सारा विवरण दिया रहता है। तो पंचांग देखना समझना बड़ा महत्वपूर्ण है एक ज्योतिषी के लिए। यदि आप पंचांग रोज देखते हैं, कुछ समझते हैं, तो थोड़े समय में ज्योतिष का एक